बीसीसीआई ने अचानक किया बड़ा ऐलान, कप्तान रोहित से बिना पूछे लिया फैसला। सूर्या के साथ हुआ भेदभाव, कई युवा खिलाड़ियों की किस्मत खुली, हुई पैसों की बरसात, लेकिन जिन्हें मिलना चाहिए था हक, उनका नहीं हुआ प्रमोशन। यशस्वी की लगी लॉटरी, ईशान किशन की हुई लंबी छुट्टी, हैरान कर गया जय शाह का ये कारनामा। एक और इंग्लैंड के साथ टीम इंडिया की टेस्ट सीरीज अभी चल ही रही है, लेकिन इसी बीच बीसीसीआई ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया जिसके चलते चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। विराट कोहली अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं, कई अन्य खिलाड़ी छुट्टी पर हैं, लेकिन इसी बीच बीसीसीआई ने अपनी एनुअल क्रिकेटर रिलेशनशिप 2023-24 की घोषणा कर दी। इसमें कई युवा खिलाड़ियों की किस्मत खुल गई है, वहीं कईयों की अनदेखी की गई है। सबसे बड़ा नाम सूर्य कुमार यादव के तौर पर सामने आ रहा है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट लेवल ऊपर नहीं बढ़ाया गया। इसी वजह से अब उनके फैंस गुस्से में नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई ने नियमों की अनदेखी करने के चलते श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर ही कर दिया है। वहीं युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल की लॉटरी लग गई है। उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें सीधे ग्रेड बी में शामिल कर लिया गया है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि अलग अलग ग्रेड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, और इसके बाद इस पूरी ग्रेड लिस्ट का अर्थ भी समझाएंगे। ग्रेड A+ में 4 खिलाड़ी शामिल हैं। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। ग्रेड A+ के खिलाड़ियों को सर्वाधिक सैलरी दी जाएगी। वहीं ग्रेड A में 6 खिलाड़ियों के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें आर अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या का नाम शामिल है। बात की जाए ग्रेड B की, तो इसमें 5 खिलाड़ियों के नाम रखे गए हैं। सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल के नाम इस ग्रेड में शामिल हैं। सूर्या का नाम इस ग्रेड में चौंका रहा है, क्योंकि माना जाता था कि उन्हें ग्रेड A में जरूर स्थान दिया जाएगा। वहीं ग्रेड C में 15 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। इनमें रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, KS भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार के नाम शरीक हैं। कहा यह जा रहा है कि जो खिलाड़ी जारी समय सीमा के भीतर 3 टेस्ट मैच या फिर 8 वनडे या फिर 10 T20 मैच खेलने के मापदंड को पूरा कर लेंगे, उन्हें भी ग्रेड C में शामिल किया जा सकता है। ऐसे खिलाड़ियों में ध्रुव जुरेल और सरफराज खान का नाम शामिल है, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी अब तक 2 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। अगर वो धर्मशाला टेस्ट मैच में भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं, तो फिर ग्रेड C में उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय चयन समिति ने बीसीसीआई से फास्ट बॉलिंग अनुबंध की भी सिफारिश की है। इसमें आकाशदीप, विजय कुमार वैश्वक, उमरान मलिक, यश दयाल और बिदपत कावेरप्पा जैसे गेंदबाजों को शामिल किया जा सकता है। इन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत लाने की सिफारिश की गई है, यानी कि इन्हें भी निश्चित तौर पर कोई फिक्स सैलरी दी जा सकती है। तो बात हुई अलग अलग ग्रेड के जरिए खिलाड़ियों को सैलरी देने की। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस ग्रेड सिस्टम में सूर्या का प्रमोशन क्यों नहीं हुआ है और 2 बड़े नामों की छुट्टी अचानक क्यों कर दी गई है। सूर्य कुमार यादव पिछले लंबे वक्त से चोटिल हैं। T20 में ही वो केवल खिलाए जाते हैं। टेस्ट मैच और वनडे में उनके प्रदर्शन को कमतर आंका गया है। यही वजह है कि उन्हें ग्रेड B में ही रखा गया है। हालांकि उनके प्रशंसक चाहते थे कि उन्हें ग्रेड A में शामिल किया जाए, लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। यशस्वी जायसवाल अब तक ग्रेड C के खिलाड़ी थे, लेकिन उन्हें भी सूर्य कुमार यादव के समकक्ष यानी कि ग्रेड B में शामिल किया गया है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के नाम इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। माना यह जाता है कि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने इस कॉन्ट्रैक्ट की अनदेखी की है। दोनों ने ही घरेलू क्रिकेट में भाग नहीं लिया। यही वजह है कि उनको इस लिस्ट से बाहर किया गया है और उन्हें अब कोई फिक्स सैलरी नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।